नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जिस केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी शाह को जमकर खरी खोटी सुनाई थी, भाजपा मुख्यमंत्री की जमकर खबर ले ली थी, जो मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहा था, उस केस में आज बड़ा फैसला आ गया। ऐतिहासिक फैसला आया है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी शाह को अल्टीमेटम तक दे दिया था कि इस गंभीर मामले में सरकार को हम थोड़ी मोहलत दे रहे हैं। अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम एक्शन लेंगे। और यह जो मामला था, पूरे देश ने देखा, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। आप जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में ऐसे हालात बने जहां पर जातीय संघर्ष बढ़ता रहा, दो समुदायों के बीच लोग लड़ते झगड़ते मरते रहे, महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा, नग्न वीडियो उनका वायरल होता रहा, और वहां के मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। गृह मंत्री ने कुछ भी नहीं किया। और ऐसे में जब जुडिशरी ने अपने तेवर दिखाए तो बैठकों का दौर जरूर शुरू हुआ, लेकिन मणिपुर की हिंसा आज भी सुलग ही रही है, थमने का नाम तो ले ही नहीं पाई। लेकिन अब जब अदालत ने बड़ा फैसला लिया है तो उसके बाद राहत की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अदालत के ही फैसले से बवाल बढ़ा था। और जहां पर सरकार को दखल देने की जरूरत थी और इस हिंसा को रोक देने की जरूरत थी, वहां सरकार सुस्त पड़ी रही, इसके खूब पोल खुल गए थे। हम पूरी रिपोर्ट अभी बताते हैं कि क्या हुआ है मणिपुर में, लेकिन उससे पहले जरा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के उस टिप्पणी को हम आपके स्क्रीन पर रखना चाहते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के उस तेवर का असर अब जाकर फाइनली हो गया है। उस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं, अगर आगे जमीन पर कुछ नहीं होता है तो हम खुद कार्रवाई करेंगे। तो चलिए, मोदी शाह ने क्या किया या फिर वहां के मुख्यमंत्री ने क्या किया, इस पर पूरी बातें आपको आगे बताएं। लेकिन उससे पहले आज मणिपुर हाई कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है, जिससे मणिपुर के लोगों को राहत की उम्मीद मिली होगी और वो शायद हिंसा से दूर हटकर अपने सामान्य जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, इस मामले में नवभारत टाइम्स ने क्या रिपोर्ट दी है, कोर्ट का फैसला क्या आया है। हेडलाइन है, मैतेई समुदाय से जुड़े जिस आदेश पर भड़की थी हिंसा, हाईकोर्ट ने 1 साल बाद उसे हटाया, जाने क्यों। तो इस खबर से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लिखा गया है, मणिपुर हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में दिए गए फैसले के उस पैरा को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि यह पैरा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा इस मामले में रखे गए रुख के विपरीत है। हाईकोर्ट द्वारा 27 मार्च 2023 दिए गए निर्देश को राज्य में जातीय संघर्ष के लिए बढ़ावा देने वाला माना जाता है। इस संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। जस्टिस गोलमेई गैफुलसेलु की एकल पीठ ने बुधवार को एक समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त अंश को हटा दिया। उन्होंने रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद इस निर्णय को पलट दिया है। अगर यह थोड़ा पहले हो गया होता, जब हिंसा भड़की थी तभी अगर यह हो गया होता, तो शायद हिंसा इतनी बड़ी होती नहीं। वैसे भी अगर हिंसा बढ़े तो सरकार का काम है कि उसे वो कैसे कंट्रोल करे। सरकार ने ढिलाई दिए रखा, जिसके चलते बवाल इतना बढ़ गया। और बाद में जब वह नग्न वीडियो महिलाओं का वायरल होने लगा, महिलाओं के साथ हुए कुकृत्य को देखकर पूरे देश के रोंगटे खड़े होने लगे, तब जाकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक्शन लिया। और फिर यहां अदालत ने इस सिस्टम को रिव्यू करते करते समय भी लगाया। फाइनली नतीजा आया है कि मैतेई समुदाय को वो दर्जा नहीं मिलेगा जिसके लिए विचार करने को कहा गया था, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का जो विवाद था। यहां से आइए देखिए क्या लिखा गया है। पिछले साल के निर्णय में राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी सूची में डालने पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश देने वाले विवादित पैराग्राफ को हटाने का अनुरोध किया गया।
पिछले साल के फैसले के पैरा में कहा गया था कि राज्य सरकार आदेश प्राप्त होने की तारीख से मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर शीघ्रता से यह संभव हो तो 4 सप्ताह की अवधि के भीतर विचार करेगी। जस्टिस गायफुल शिलू ने 21 फरवरी के फैसले में अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए भारत सरकार की निर्धारित प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए उक्त निर्देश को हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मणिपुर के हालात अभी भी सामान्य नहीं है, रह रहकर हिंसा भड़क उठती है। क्यों? क्योंकि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो जनजातीय संघर्ष बढ़ चला था, उसको लेकर वहां के मुख्यमंत्री के ढीले रवैये ने अदालत को भी परेशान किया था और केंद्र में गृह मंत्री के सुस्त रवैये ने मोदी सरकार का ऐसे गंभीर हिंसा के हालात में भी एक बार भी मणिपुर नहीं जाना और उलट दूसरे देश चले जाना, वहां पर विदेश से बाद में चिंता जाहिर करना, यह सब लोगों को चुभ रहा था। जुडिशरी भी हैरान थी। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जमकर जब क्लास लगाई तो 33 सेकंड के लिए मोदी जी ने मणिपुर की घटना पर चुप्पी तोड़ी और बोले, फिर सदन में लंबे लंबे भाषण देते रहे और आखिर में जब विपक्ष का वॉकआउट हो गया तो 10 मिनट बोलकर काम खत्म कर लिया था। लेकिन मणिपुर पर कोई ठोस निर्णय आ नहीं रहा था, क्योंकि बीरेन सिंह को डिफेंड करने के लिए यह पूरी बीजेपी वहां लगी पड़ी थी। दिक्कत यह है कि मैतेई समुदाय वहां काफी स्ट्रांग है, इसके बावजूद उन्हें जनजातीय दर्जा प्राप्त हो रहा था। अब वहां से विवाद जब बढ़ा तो यह हिंसा देखते देखते पूरे मणिपुर को अपनी चपेट में ले गई थी और मणिपुर सरकार को कोई नसीहत देता था तो वहां के मुख्यमंत्री खुद ही पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री पर भड़क उठते थे। यह भी रिपोर्ट जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर। यह खबर हमें मिली कि उन्होंने हिदायत दे दी कि आप मेरे मामले में ना पड़े। दैनिक जागरण पर रिपोर्ट है। मणिपुर न्यूज, मणिपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, सीएम बीरेन सिंह मिजोरम समकक्ष से बोले। यहां पर लिखा हुआ है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने मिजोरम समकक्ष लाल दुहोमा से राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा। सिंह ने कहा कि पड़ोसी राज्य मणिपुर में जातीय संघर्ष को हल करने के लिए अपना समर्थन दे सकते हैं। उन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री से दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचने का अनुरोध किया। इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये जा रहे थे इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा वाला पेपर ही रास्ते में उन्होंने कहा कि किसी ने मेरा फाड़ दिया, अब मैं इस्तीफा देने के मूड में नहीं हूं। और उस वक्त लोग हैरान थे कि जिस मुख्यमंत्री की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से वहां हिंसा फैलती चली गई, मंत्रियों के घर फूंक दिए गए, आम लोगों को जला दिया गया, गोलियां बरसाई गई, वह पूरा मणिपुर छावनी में तब्दील हो गया था। उस मणिपुर के उस लापरवाह मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए था? नैतिकता के आधार पर भी दे देना चाहिए था। ना ही बीजेपी ने उन्हें कभी प्रेशराइज किया, ना ही गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से कुछ कहा। उल्टे जब भी बैठक बुलाई गई, जो वहां के सबसे अनुभवी नेता हुआ करते थे, उन्हें 10 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया गया गृह मंत्री के सामने जब वो रास्ता सुझा रहे थे। तो कुल मिलाकर सरकार की लापरवाही बहुत बड़ी थी। ऐसे में सरकार ने इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे वहां पर शांति की बात हो, लेकिन अदालत ने कर दिखाया। देर से ही सही, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उम्मीद तो सरकारों से की थी, लेकिन चूंकि यह मामला अदालत के द्वारा ही एक फैसले के बाद बढ़ता चला गया था, तो अदालत ने ही अपना फैसला वापस ले लिया है और इससे जुडिशरी ने अपनी संजीदगी का परिचय दिया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अदालत यह काम पहले भी कर सकती थी, तो क्या ऐसा करने से उन्हें कोई रोक रहा था? कोई दबाव था क्या जुडिशरी पर? जो इस वक्त अदालतें खुद को बहुत ही राहत महसूस कर रही हैं और तेवर में आकर फैसले ले रही हैं, वो भी तब जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालतों में बैठे जजों से कहा कि निष्पक्ष होकर आप फैसले करें, बिना डरे फैसले करें, तब जाकर कुछ ऐसे निर्णय आने लगे हैं। क्या यही वजह है? लेकिन जो भी हो, मणिपुर के हित में यह बड़ा फैसला माना जाएगा और सरकार की चुप्पी, गैर जिम्मेदाराना हरकत को लोग इतिहास में याद रखेंगे कि इनकी वजह से मणिपुर जलता ही चला गया, राहत की बात नहीं हो सकी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।